अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा एटम बम को फोड़कर किया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध का विजेता रूस भी था। जर्मनी पर कब्जे को लेकर ही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, अदावत की शुरुआत हुई थी। जर्मनी पर 4 विजेता देशों ने अपना अपना कब्जा जमा रखा था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। बर्लिन को 4 सेक्टर में बांट लिया गया था, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर जर्मनी को अलग एक देश बनाना चाहते थे, वेस्ट जर्मनी, और इसका विरोध कर रहा था रूस। इसके बाद जन्म लिया बर्लिन की दीवार ने। बर्लिन की दीवार के बनने और गिरने का रूसी कनेक्शन बहुत अहमियत रखता है। यूं ही नहीं शुरुआत हुई थी कोल्ड वॉर की सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। टेली सीरीज के इस एपिसोड में यही देखिए, स्लाविक, अ मैन्यूवर टू कैप्चर। 30 अप्रैल 2022, लुहांस्क, यूक्रेन। फॉस्फोरस बम के धमाके, रातों रात लुहांस्क रीजन में 50 मिसाइलें दागना, इंसानों को भाप में बना देने वाले हथियारों के इस्तेमाल, युद्ध अपराध के आरोप रूसी फौज पर लगे। इसे रूस के उस गुस्से का इजहार माना जा रहा है जिसकी वजह प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। अमेरिका के यूक्रेन को युद्ध में खुलकर मदद करने के ऐलान के बाद हमलों की झड़ी लग गई। उन इलाकों में रूसी सेना ने अटैक तेज कर दिया जहां यूक्रेन सेना मुट्ठी भर बची। लुहांस्क और डोनेत्स्क को आजाद मुल्क की मान्यता पुतिन ने जंग के आगाज के साथ दे दी। हालांकि अब भी यहां संघर्ष जारी है। यूक्रेन गुरिल्ला वार से रूस को बराबर टक्कर दे रहा है। यहाँ एक एक इंच जमीन के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि यूक्रेन के यही 2 हिस्से हैं जहां से रूस को ताकत मिल रही है। यहाँ विद्रोही फोर्स पुतिन आर्मी के साथ युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये पूर्वी यूक्रेन के वो इलाके हैं जहां पुतिन समर्थकों की अच्छी खासी तादाद है। इसे ऐसे समझिए, पश्चिमी यूक्रेन का इतिहास पूर्वी यूक्रेन से एकदम अलग है। पश्चिमी यूक्रेन में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी नहीं हैं। पश्चिमी यूक्रेन में ईस्टर्न कैथोलिक चर्च को मानने वाले हैं। ये मत पोप को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता है। ये मतभेद आज का नहीं, सदियों पुराना है। इसकी बुनियाद 17वीं सदी में पड़ी थी। 17वीं सदी में लिथुएनिया, पोलैंड के राष्ट्रमंडल और रूस के जार सम्राटों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में जार की जीत के बाद नाइपर नदी के पूर्व के सारे इलाके रूस के कब्जे में चले गए। यूक्रेन के लोग इस क्षेत्र को अपना बायां किनारा मानते हैं। मौजूदा यूक्रेन के मध्य और उत्तर पश्चिमी इलाके को क्वीन कैथरीन द ग्रेट ने रूस में विलय किया। रूसी क्रांति के बाद यूक्रेन को नई पहचान मिली। 1918 में यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन यूक्रेन पर किसी सरकार के नियंत्रण से पहले गृहयुद्ध छिड़ गया। इस बीच रूस ने 2/3 यूक्रेन को जीत लिया। 1921 में यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कर दी गई। यूक्रेन का 1/3 बचा हुआ हिस्सा पोलैंड में शामिल हो गया, मगर फिर हालात बदले और 1941 में यूक्रेन पर नाजियों ने कब्जा कर लिया। साल 1944 तक नाजियों ने यूक्रेन पर राज किया। उस दौरान 15 लाख यहूदियों को जान गंवानी पड़ी। हिटलर की बर्बर फौज ने यूक्रेन में नरसंहार मचाया, जिसका अंत हिटलर की मौत के बाद हुआ। फिर स्टालिन ने यूक्रेन का अधिकार हासिल कर लिया। अब यूक्रेन एक मुकम्मल मुल्क था जहां 2 मत और मान्यताओं वाले लोग बसते थे, एक रूस समर्थक, दूसरे यूक्रेन के राष्ट्रवादी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।